गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज है। लगभग प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में एक दो प्रश्न तो इससे आते ही हैं, चाहे वो पीएससी यूपीएससी का हो या फिर एसएससी का हो, बैंक पीओ का हो, व्यापम का हो या कोई भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रत्येक में प्रॉफिट एंड लॉस से जो है संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो इसको देख लेते हैं बहुत ही सरल तरीके से। पहले यह जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण परिभाषित शब्दावली है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहला चीजें हैं इसमें क्रय मूल्य या परचेस प्राइस किसको बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है या सेल्स प्राइस कहलाता है। ऊपरी व्यय क्या होता है, वस्तु को क्रय करने के बाद उस पर जो अतिरिक्त व्यय किया जाता है वह ऊपरी व्यय कहलाता है। ये व्यय वस्तु को विक्रय योग्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य और उसके ऊपरी व्यय के योग को हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अगला होता है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। अभी तक के हम पढ़ते आए हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य न पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, लागत मूल्य पढ़ेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य में और भी व्यय भी शामिल करने के बाद जो मूल्य आता है वह लागत मूल्य कहलाता है, जैसे कि ऊपर मैं बता चुका हूं। हानि, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात विक्रय मूल्य कम हो लागत मूल्य की तुलना में, तो दोनों का अंतर क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। कुछ प्रश्न देख लेते। लाभ हानि की राशि कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है क्रय मूल्य 800 रुपए, विक्रय मूल्य 960 रुपए। लाभ या हानि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हमको देखना है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, कौन बड़ा है। तो यहां पर हम देखते हैं क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 960 है, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में क्या है, अधिक है। तो स्वाभाविक है, विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लाभ के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। अब यहाँ पर तो क्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य कौन सी बला है। तो यदि क्रय मूल्य के साथ अतिरिक्त व्यय नहीं दिया है तो क्रय मूल्य को ही क्या माना जाता है, लागत मूल्य माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 960 माइनस 800 अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 160 रुपए। और 160 रुपए क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्रय मूल्य यहां पर दिया गया है 1040 रुपए, विक्रय मूल्य है 1005 रुपए। लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। फिर एक चीजें हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य 1040 है, विक्रय मूल्य 1005 है, दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रय मूल्य बड़ा है। तो स्वाभाविक है यदि क्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर हानि ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर लागत मूल्य नहीं है तो जो क्रय मूल्य है यही क्या हो जाएगा, इसका लागत मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य के साथ अतिरिक्त मूल्य भी नहीं दिया है। तो लागत मूल्य 1040 माइनस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1005। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इस तरीके से 1040 में 1005 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 35 रुपया। तो हानि कितने की हो रही है, 35 रुपए की यहाँ पर हो रही है। लाभ हानि की दर कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर देख लेते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सलीम मियां ने एक बकरी जिसे उसने 990 रुपए में खरीदी थी 1188 रुपए में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। यहां पर लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो पहले हमको यह देखना है कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य है 990 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 1188 रुपए। अधिक कौन है, विक्रय मूल्य है। तो हमको पहले से पता चल गया कि क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र प्रयोग करेंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा,
विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 1188 रुपए और लागत मूल्य कितना है 990 रुपए। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 198 रुपए। अब हमें लाभ तो मिल गया, लेकिन हमें उसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणित 100 बटे लागत मूल्य। अब यहाँ पर लाभ बराबर कितना है 198 रुपए इंटू 100 बटे लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है 990 रुपए, तो बटे क्या हो जाएगा 990 रुपए। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के प्रश्न आते हैं तो ये जो प्रतिशत है हमेशा लागत मूल्य से ही ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य से ज्ञात नहीं करना है जब तक कि आपको स्पष्ट निर्देश न दिया हो। तो यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 99 में से ये 198 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 2। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 20%। इस तरीके से सलीम को कितना रुपए का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, लाभ हानि की दर कैसे ज्ञात करते हैं। राघव ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 18,200 रुपए में खरीदी। उसे विक्रय योग्य बनाने में 3,800 रुपए व्यय किए। उसे उन्होंने 20,900 रुपए में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लागत मूल्य कितना है, तो 18,200 रुपए में खरीदा है, 18,200, 3,800 रुपए और उस पर व्यय किए अर्थात ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा 3,800। तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय बराबर क्या हो जाएगा लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना आ गया 22,000 रुपए। विक्रय कितने में किया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 20,900, तो यहाँ पर 20,900 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर लागत मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य की तुलना में, अतः अंतर की राशि क्या हो जाएगी हानि। तो दोनों में से 22,000 में से 20,900 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1,100 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। बट हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो हानि का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई लागत मूल्य। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लाभ आ जाएगा, और लाभ हो या हानि हमेशा किसका प्रयोग करना है, हमें लागत मूल्य का प्रयोग करना है। तो हानि कितना है 1,100 इंटू 100 बटे लागत मूल्य कितना है 22,000। ये 3 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और 1 जीरो बचेगा कितना ऊपर में 110 बटे 22। तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। तो इस तरीके से कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है 5% की हानि हो रही है। यहाँ पर एक आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जा रहा है, इसको अभ्यास करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। पुराना वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, जरूर देखें। ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।